हेलो। बढ़िया। अच्छी बात। ना ठीक है। चलो भाई, सारे बालक ध्यान दीजिए। सभी लोगों को गुड इवनिंग। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज 50 क्वेश्चन का आपका डिस्कशन है। पहला नंबर सवाल पे आइएगा। आपको यहां पर क्या करना है कि बताना है कि ये जो वर्ड है इसका एक क्रम बताइए। तो जहां तक सेम लेटर है काट दीजिए। तो आई एन एच और इसमें आई एन एफ है और इसमें आई एन जी है और इसमें एफ है। तो एफ वाला दोनों जब तक सेट ना हो जाए, तो एफ के बाद इसमें ए है और इसमें एल है, तो पहले ए वाला होगा। तो सबसे पहले होगा 5 नंबर और फिर क्या 4 नंबर, और जाहिर सी बात है उसके बाद 2 नंबर। अब सेट करने की आवश्यकता नहीं है और आंसर इज डी। आंसर इज क्या? डी नंबर। कोई दिक्कत है? नहीं। सवाल नंबर आ जाइएगा आपका 102। सीरीज का एक सवाल है। यह है आपका 5, 21, 69, 213, 645। क्या करना है भाई? धीरे धीरे बढ़ेगा, प्लस करना है, स्पीड में बढ़ेगा, गुना वर्ग घन। ये तो संख्या थोड़ा स्पीड है और बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई पता की जाती है, छोटी संख्या से नहीं। तो तिगुना करना है। 5 तिया 15 और 6 21, 21 तिया 63, 6 69, 69 तिया ये हो जाएगा हमारा 207 और 6 फिर हो जाएगा तिया, तो 200 तिया 13 तिया 39 और 6। आगे फिर करना है तिगुना और जोड़ना है 6। तो यहां पर हो जाएगा 6 5 तिया 15, 6 21 के 1, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आया? ठीक है। 2 नंबर क्लियर हो गया। 3 नंबर पे आइएगा। बताइए 6 से 5 कैसे आएगा? 6 से 5 लाने का बहुत सारा तरीका होगा। नहीं, एक घटा दीजिए तो उधर भी घटाएगा तो मिलेगा नहीं। अगला तरीका है कि मान लीजिए आधा कर दीजिए और 2 जोड़ दीजिए तो आ सकता है। तो कह रहा है 8 से बताइए। तो 8 का आधा कर दीजिएगा और 2 जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा कितना? 6। ऑप्शन में भी है। आधा करके 2 जोड़ दीजिए, आधा करके 2 जोड़ दीजिए। समझे बात को? अगला सवाल। विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी, अपने पिता की क्या पत्नी, पिता की पत्नी माँ के इकलौते भाई, माँ के इकलौते भाई कौन होते हैं? मामा के पुत्र। तो मामा के पुत्र मतलब ममेरा भाई। अगला सवाल कह रहा है कि 9 और 10 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत दिशा में होगी? तो विपरीत दिशा का मतलब होता है 180 डिग्री। स्टार्टिंग पॉइंट 9 को मिनट में बदल दो 45 डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 6 से भाग देना है। कितना मिनट? 30 मिनट। 45 में से 30 घटा देना है, बराबर कितना हो जाएगा? 15। देखो, सबसे पहले प्रारंभ के समय को मिनट में बदलिए, फिर डिग्री को मिनट में बदलिए। डिग्री को मिनट में बदलने के बाद बदलने के लिए 6 से भाग दीजिएगा और प्रारंभ के समय में डिग्री वाले मिनट को जोड़ घटाव कर दीजिएगा। जोड़ने घटाने के बाद या तो 12/11 से गुना करिएगा या m + m/11, जो आसान लगे। तो 15 + 15 बटा कितना हो जाएगा? 11। 15 + 11 एकम 11, 1.4/11, यानी ये पूर्णांक जोड़ दीजिएगा 16.4/11। प्रारंभ घड़ी देखने आता है ना, तो 9 पे मिनट वाली सुई रहेगी कितना मिनट? 45। वो लिख दो। डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 6 से भाग दो, तो 45 180 में 6 से भाग दोगे 30 मिनट। प्रारंभ वाले मिनट में डिग्री वाले मिनट को जोड़ने घटाने के बाद या तो 12/11 से गुना करो या m + m/11, जो सुंदर लगे तुम्हें। तुमको वही सुंदर लगता है तो 15 गुना 12/11 करो, बराबर 180/11। पूर्णांक में बदलना 16.4/11। ऊपर वाला मेथड से गुना भाग नहीं करना पड़ेगा, नीचे वाले मेथड से करना पड़ेगा। कैलकुलेशन बचाने के लिए हमने ये मेथड बताया है। नहीं समझे? ठीक। सवाल नंबर आ जाइए आपका 106। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में वह शब्द चुनिए जो इस शब्द का प्रयोग करके बनाया जा सकता। जिस वर्ड का सारा लेटर ऊपर उपलब्ध होगा वो बनेगा, यही ना? तो क्या है भाई? ROASTING, ROASTING, इसका सारा लेटर है, ये बनेगा सी नंबर। अगला सवाल। ई क्या हो रहा है भाई? RAC, उल्टा कर दिया।
तो यहाँ लिखेंगे OBJECT, OBJECT कहाँ है भाई, बी नंबर। ये क्या हो रहा है भाई साहब, ये हमारे पास U का है 21 और W का है कितना 23, तो 2 एक्स्ट्रा है, तो O का है 15, अब 15 दूँ 17, तो 17 में बोलेंगे Q Q Q Q Q Q D नंबर। बात खत्म, ज्यादा समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल 109, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यानी मेन को 3 9 3 6 4, फिर क्या है भाई DEAR, यह है 8 5 3 2, सेम लेटर के सामने सेम कोड हो तो इसको फ्री कोडिंग बोलते हैं, या फिर जिस वर्ड का कोड पूछ रहा है इसका सारा लेटर पहले से उपलब्ध हो तो फ्री कोडिंग। M के सामने 9 है, 9 लिख दो, E के सामने 5, N के सामने 4 और D के सामने 8, 95 48, 95 48 बोले तो क्या ये नंबर हुआ। ठीक, अगला सवाल पे आ जाइएगा। इसमें लग रहा है सब स्क्वायर है, लेकिन 566 स्क्वायर तो ये भिन्न है। पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन की संसद को कहते हैं और कांग्रेस संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद को, और ये 24 का 2.5 गुना है। कितना गुना है, इधर भी अगर हम 120 का 2.5 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 300। ये जो आपके पास दिया गया है 392, इससे 28 कैसे आएगा, क्या है स्क्वायर का आधा। 28 का स्क्वायर कितना होता है, नहीं इसको पहले जोड़ लो, 3 का स्क्वायर 9, 9 का 18, 81 और 4, तो ये हो जाएगा 90 या 4 94, ये नहीं होगा। तो चलिए उधर वाला 28 का स्क्वायर 784, इसका ये हाफ है, नहीं तो ये 722 दूना 1444, और ये 12 वाला में 12 वाला एरिया में जाएगा तो ये 38 का स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर, 38 का। समझे बात को, एक बार और ये सेकेंड वाली जो संख्या है ना उसका स्क्वायर करके आधा कर दो, पहला वाला आ जाएगा। ठीक, 123 से 36, 1 2 3, यहां से लाना है 36, जोड़ के स्क्वायर, तो 1 2 3 और 3 कितना 6 का स्क्वायर, ये 2 2 1, तो हो जाएगा 2 2 4 1 कितना 5 का स्क्वायर कितना 25। मतलब जो अंक दिया है उन सबको जोड़ लेना है और मल्टीप्लाई स्क्वायर कर देना, हो गया। ठीक, भीरू मने होता है डरपोक, गधा एक डरपोक प्राणी है, और धूर्त चालाक, तो चालाक प्राणी में कौन है, लोमड़ी, लोमड़ी एक धूर्त प्राणी में गिनती होती है। हालांकि गधा एक मूर्ख प्राणी भी होता है। ठीक, चलिए इसमें अलग बताना है, तो अगर इसमें अलग बताने के लिए आपको कहेगा तो आप क्या करिएगा भाई सब, पहले ये है हमारा A का उल्टा Z, B का Y, E का उल्टा V, F का U, C का उल्टा X, D का W, G का भी ये गड़बड़ है, D नंबर। आंसर इज D, आंसर इज क्या D। चलिए 4 25 81, 4 25 81, ये जो है 4 और 25 और ये क्या है 81, ये तो लग रहा है 2 का स्क्वायर और ये 5 का और ये 9 का, मतलब पहले 3 ज्यादा था फिर क्या 4 ज्यादा था। और सारा स्क्वायर वाला एक कहीं को ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या C, बाकी कहीं स्क्वायर का नियम लगने वाला नहीं है। कितना अच्छा बात है। इसमें अगली संख्या बताना है जो कि मिसिंग है। अच्छा 56 से 90 तो मल्टीप्लाई तो सोचना भी नहीं है, एक ही को नियम लगेगा जोड़ घटाव का, बोलिए हाँ या ना, जोड़ने का।
तो धीरे धीरे बढ़ता है तो प्लस करते हैं, स्पीड में गुना करते हैं। 56 से 90 का मतलब होता है कि यहां पर कितना जोड़ा गया, 34 जोड़ा गया, और 90 से 132 माने 42, और यहां जोड़ा गया है 52, और यहां जोड़ा गया 64। आगे पता करना पड़ेगा लेकिन डबल सीरीज लगाने के बाद। तो पहले 8 जोड़ा था, 10 जोड़ा था, 12 जोड़ा था, फिर क्या जोड़ा, 14। तो ये हो जाएगा 4 4 8 और ये 7 78। तो 8 8 16 6 326। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। कोई डाउट, बढ़े, ठीक। सवाल नंबर आ जाइएगा 119 पे। ये जो आपको बोला गया है 6 12 21 32 45 60, इसमें गलत बताना है। 6 ही गलत है, ठीक है। क्यों गलत है भाई, यहां पर 15 जोड़ा था, 13 11 9, तो मतलब 7 होना चाहिए। तो ये संख्या 6 ना हो के क्या चाहिए, 5 चाहिए। समझे, बहुत अच्छा। नहीं समझे, चलिए। रमेश 33 विद्यार्थियों के कक्षा में 13वां है। श्रेणी के अनुसार सुरेश नीचे से 5 विद्यार्थी है। रमेश और सुरेश के बीच में, देखो भाई, बीच वाला बच्चा निकालने का 2 तरीका, या तो मैक्सिमम मिनिमम लगाओ, और नहीं लगाना है मैक्सिमम मिनिमम तो आप क्या करिए ना कि दोनों का सेम साइड से रैंक जान लीजिए। रमेश एक कक्षा में ऊपर से 13 है और सुरेश के नीचे 5 विद्यार्थी है। तो सुरेश के नीचे अगर 5 विद्यार्थी है तो इसका मतलब ये हुआ कि सुरेश नीचे से हो जाएगा 6ठा। सुरेश नीचे से क्या होगा, अभी दोनों के बीच वाला बच्चा बताना है। तो आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो मैक्सिमम मिनिमम का फॉर्मूला लगाइए। कहिएगा सर नहीं याद है, तो मैक्सिमम मिनिमम नहीं आता है लगाने, तो दोनों का सेम साइड से रैंक जानिए, या तो दोनों का अप जानिए या दोनों का डाउन। तो मान लीजिए सुरेश का अप जानिएगा तो अप बराबर टोटल प्लस 1 माइनस डाउन, तो टोटल हो जाएगा 33 और 1 34, और 34 में से 6 जाएगा कितना, 28। तो ये हो जाएगा अप से कितना, 28। तो दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, 13 और 28 का अंतर कितना, 15। 1 घटा देना, सेम साइड के अंतर -1 करना है। जब भी बीच का बच्चा निकालना होगा सेम साइड का अंतर -1 करिएगा। समझे, नहीं समझे? रमेश ऊपर से 13 है और ये नीचे से 6 है। ये नीचे से 6, ये तो बुझने आता है ना। इसका अप निकालो, कैसे निकालोगे, अप बराबर फार्मूला होता है टोटल प्लस 1 माइनस डाउन। टोटल 33, 1 34 में 6 जाएगा 28, तो ये हो गया अप से 28, ये अप से 13, ये 28, अंतर कितना का 15, 1 घटा दो, ठीक। फार्मूला दोनों पता है लेकिन कब कौन लगाना है ये पता नहीं है। तो इसके लिए एक काम करिएगा कि कब कौन सा फार्मूला लगाना है ये जानने के लिए लेफ्ट राइट जोड़ के आप टोटल से कम रहा तो और जोड़िए मैक्सिमम, और लेफ्ट राइट जोड़ के टोटल से ज्यादा हो गया तो घटाइए मिनिमम, बस। समझे? हाँ, क्या करेंगे? हाँ, फिर से बोलो। तुम कह रहे हो कि ऊपर 33 में 13 घटा के 20, आई 6 घटा के 6 की 5 क्या घटाओगे, 6 6। हाँ हाँ, नहीं ऐसे करो, इससे बढ़िया मैक्सिमम लगा लो। जिस लड़के को फार्मूला पता है वो 2 सेकंड में मैक्सिमम कर देगा कि ये 33 है तो 13 और 6 19 से होता है, डायरेक्ट 33 में 19 घटा देगा, आंसर 14 हो जाएगा। आधा सेकंड लगेगा, काहे सब चक्कर में पड़े हुए हैं। फार्मूला याद रखिए, फार्मूला नहीं याद रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखिए। वो नहीं पता है तो ये एक ऑथेंटिक रूल है।
आप जो बोल रहे हो वो ठीक है, लेकिन वो रूल ऑथेंटिक नहीं है। हम उसको समझाएंगे तो कैसे समझाएंगे? क्योंकि हमें सबको समझानी है ना, खुद को समझना है तो आधा आंख बंदो करके मारेंगे तो 14 ही आएगा। लिख लो, टोटल मैक्सिमम बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, और मिनिमम बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल माइनस 2। बस कितना, लो जब 50 क्वेश्चन रहता है तो हम बुलेट ट्रेन चलते हैं। आप इमेजिन करो कि आप 1 घंटा हम 50 को बना नहीं पाते, हम 50 को डिस्कशन कैसे करा देते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि 25 को जिस दिन रहता है उस दिन लेवल ज़्यादा रहता है, और 50 को जिस दिन रहता है उस दिन लेवल कम रहता है। इस वजह से भी स्पीड मैनेज हो जाता नहीं। चलिए, यही दो फॉर्मूला है। टोटल मैक्सिमम बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, और टोटल मिनिमम बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल माइनस 2। हो गया। अब हम लगा देते हैं, टोटल बच्चा है 33 बराबर, एगो का लेफ्ट राइट के जगह पे अप डाउन भी रहेगा चलेगा, एगो का अप 13 है और दूसरा का डाउन है 6, और 13 6 19 होता है, 19 में कुछ जोड़िएगा तब 33 होगा, तो m का वैल्यू निकाल लीजिए। 33 माइनस 19 बराबर 14। अभी ठीक है? यही चीज बिना फार्मूला लिखे कर सकते हैं आप, समझे ना? ठीक, लेकिन समझाने के लिए तो लिखाना ही पड़ेगा। बढ़ाएं ऊपर, लो आगे बढ़े। सुरेश की बहन राम की पत्नी है। पूछा क्या पहले? रोहित सुरेश का क्या लगता है? चलिए, तो सुरेश की बहन राम की क्या है? पत्नी है। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए सुरेश, इसकी कोई बहन होगी, नाम रख दो ए, ये राम की पत्नी है। तो राम की पत्नी है तो धोती साड़ी बांध दी है। फिर कह रहा है कि राम रानी का भाई है, तो राम के भाई का नाम है रानी, रानी उसकी बहन। राम के पिता माथुर हैं, इसके पिताजी जो हैं उनका नाम क्या? मधुर, मधुर। फिर कह रहे शीतल राम की दादी है, रीमा शीतल की पुत्र वधु है। रोहित रानी के भाई का पुत्र है, रानी के भाई का माने रामे का ना, राम का पुत्र कौन है? रोहित। अब बताइए, रोहित सुरेश का क्या लगे? सुरेश की बहन का बेटा, बहन का बेटा क्या लगेगा? भांजा। समझे? चलिए, बहुत अच्छा। अगला सवाल पे आइए। इस वर्ड को ये लिखा जाता कैसे? पहले आमने सामने लिखिए, DANCE। इसका जो कोड लिखा गया वो लिखा गया GXQZH। कोड दे दीजिए इसका, 4 1 14 3 5 7 24 17 26 8। 3 ज़्यादा 3 कम हो रहा है, 3 ज़्यादा 3 कम 3 ज़्यादा। अच्छा, 3 कम कैसे हुआ ही समझे? अगर 3 कम करना और लेटर माइनस में जाने लगे तो 26 जोड़ के घटाइएगा। जैसे 1 के पीछे अगर -1 करना होगा तो -1 नहीं, Z 26 से गिनिएगा। ठीक है? चलिए भाई, पहले 3 जोड़ा था, आप भी जोड़िएगा। R का होता है 18 3 21 U, ऑप्शन पे नजर रखिएगा। I का 9 में 3 घटेगा 6 F। लास्ट पता करो ना भाई, लास्ट वाला में 3 जोड़ना है। T का 20 और 3 23वां लेटर क्या होता है? W। आंसर इज क्या? ए। ऑप्शन छांटने के पीछे दिमाग लगाना है नहीं। चलिए, 122 हो गया। 123 पे आइएगा, LOSE। इसका कोड है 1357। GAIN, इसका कोड है 246 8। और आगे आपको पूछ रहा है 84 615। ये जो भी है वो सब पहले से लिखा है, फ्री कोडिंग है। आमने सामने वाला उतार दो। 8 का N, 4 का क्या A, 6 का है 6 का I, फिर क्या है ये NAI। बेकारे बना रहे हैं, एक लेटर से आ गया था। बहुत बढ़िया। सवाल नंबर अगला। सुधा 8 किलोमीटर दक्षिण, आपको पता है ना दक्षिण नीचे होता है, 8 किलोमीटर। फिर वह दाएं घूमेगी क्लॉकवाइज इधर 4, फिर दाएं घूमेगी ऊपर जाएगी 8,
तो इस बराबरे में आ जाएगी। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? 4। नहीं, 8 8 बराबर 4, तो ऊपरों भी क्या 4 की। अच्छी बात है। अगला सवाल, ये काफी बड़ी संख्या से बहुत छोटा लाया है, या तो सब स्क्वायर है, तो या तो स्क्वायर का चक्कर है या अंक जोड़ता। 18 17 35, यह 21 और 22 43, इसका पूछ रहा है 256 16 का और 729 किसका 27 का, तो ये हो जाएगा जोड़ के कितना 43। जिसका स्क्वायर है उसको जोड़ दिया, नहीं जिसका स्क्वायर है उसको क्या किया जोड़ दिया। सवाल नंबर आ जाइए 126। पहले पूरा लेटर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 लेटर है, तो या तो 3 3 लेटर का 5 पेयर होगा या 5 5 का। तो एक बार में पता करने के लिए 3 पे काटिएगा तो लास्ट लेटर एन है और समूचे ग्रुप का लास्ट लेटर बी है। तो जब पहला बार कटिंग करिएगा उसके समूचे ग्रुप के लास्ट लेटर से मिलाइएगा, मिल जाए तो कंटिन्यू रहिएगा और नहीं मिले तो दूसरा कटिंग देखिएगा। 3 पे काटिएगा लास्ट एन है और यहाँ लास्ट बी है, मिलने वाला 3 कटिंग नहीं लगेगा। लेकिन 5 काटिएगा तो इसका लास्ट बी समूचे का लास्ट बी, पक्का यही लगेगा। इसमें भी देखिए, चलिए इसका दूसरा नहीं है, दूसरा तो केकरो नहीं है देखेंगे। इसका चौथा नहीं है, इसका चौथा सी, इसका सी, इसका सी, इसका पहला ए और इसका भी पहला क्या दूसरा, तीनों में केकरो नहीं है, खाली सी ए। ऑप्शन पे नजर रखिएगा, खाली और सी ए कहाँ है ए में, काहे दिमाग लगा रहे हैं। ए बी एन सी बी, कितना अच्छा है। नहीं सर ये टेस्ट कहाँ होता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? दोनों होता है, 2 बजे से 12 बजे से 2 बजे तक। कौन कौन दिन होता है TTS में? मंगल बृहस्पति शनिवार सैटरडे को 10 रुपया चार्ज देना है। चलिए, और नहीं तो 100 रुपया आकर के रीजनिंग का टेस्ट देना है, 100 रुपया में 20 टेस्ट डेली मंडे टू सैटरडे। चलो भाई यहाँ ध्यान दो, 127 में क्या कहता है सुनिएगा। वृद्धि कमी दोनों होगी तो अल्टरनेट रूल लगेगा। तो ये तो 3 4 5 6, तो एकरा में का सोचना, ये 28 और 65 लग रहा है क्यूब से एक ज्यादा है ना, ये भी क्यूब से एक ज्यादा। तो अगली बार 6 का क्यूब 216 और 1 217। अगला सवाल आ जाइएगा, यहां पर कह रहा है BROTHER, इसका जो कोड लिखा है 2 4 5 6 7 8 4 और फिर है आपका SISTER 9 1 9 6 8 4 ROBBERS। हो गया। देखो भाई साहब ये सब फ्री कोडिंग लग रहा है, सेम लेटर के सामने से उतारना है आर, आर के सामने क्या है उधर भी देखिए 4 है, ओ के सामने क्या है 5। ऑप्शन पे नजर रखिएगा, लास्ट लेटर एस का 9 डी, नहीं ऑप्शन पे नजर रखिएगा डी। क्या बात है, फ्री कोडिंग पकड़ने का तरीका याद रखना है। जिस वर्ड का कोड पूछ रहा है इसका सारा लेटर पहले से लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं फ्री कोडिंग, केवल देख देख के उतार दीजिएगा, समझे ना। बहुत बढ़िया, ऊपर करें। चलिए सवाल नंबर आ जाइए 129, सभी लोग जवाब दीजिएगा। कह रहा है ए और बी बहने हैं, तो ए और बी दोनों बहन है, बराबर की पीढ़ी में दोनों महिला है, माइनस है। आर और एस भाई है, तो अभी उसको रहने दीजिए। कह रहा है ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी किसकी बहन है, तो ए की कोनो बेटी होगी, नाम होगा मान लो जेड, ई आर की बहन होगी तो आर ओकरो बेटे बेटी होगा, जो भी होगा पता नहीं है, कह दीजिए ये बेटी है। फिर कह रहा है आर और एस भाई है, आर और एस क्या है भाई है, सूचना खत्म। अब आपको कह रहा है कि बी का एस सी, बी एस का, एस के मम्मी की बहन, मम्मी की बहन क्या होती है आंटी, मम्मी की बहन क्या होती है आंटी, मम्मी की बहन क्या होती है मौसी, मौसी को अंग्रेजी में कहते हैं आंटी। 2 डंटा रख ले हैं, याद रखिएगा, ठीक है।
तो मौसी को अंग्रेजी में कहते हैं आंटी। यहां ध्यान दो, इसमें बताना है मकान, अपार्टमेंट, भवन, संस्था, ये सब घर के टाइप हैं और संस्था किसी भी चीज के एक यूनिटी को कह सकते हैं। ठीक है, इसमें बताइए क्या पूछ रहा है, अलग क्या है? चलिए अलग बताइएगा। देख भाई, जैसा ई बीच वाला वैसा, जैसा ही बड़का वैसे ऊपर में छोटका, जैसा ई डी नंबर में बढ़िया नहीं है, अंदर वाला को गोल गोल काट भी दिया, समझे? ठीक, बढ़ाएं आगे। इस सवाल पे आइएगा, आपको बोला है 1, 5, 21, 57, 121। मतलब आगे जाके तो स्लो ही हो रहा है, बट यहां लग रहा है कि स्पीड ठीक ठाक है। तो स्क्वायर वगैरह का नियम, और नहीं स्क्वायर बुझाए प्लस लगा दो, पक्का बनेगा। लगा दे प्लस। आइए, 4 जोड़ रहा है, क्या कर रहा है? 4, 16, कितना? 36। तो ये तो लगातार स्क्वायर जोड़ रहा है, 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, आगे 10 का जोड़ देते हैं, 100, 221। हो गया ना? बहुत अच्छा। 32 पे आइए, कह रहे बच्चों की एक पंक्ति में हरीश बाएं से 11 है और मंगेश दाएं से 17 है। यदि वो दोनों अपना स्थान बदल लेता है तो हरीश बाएं से 13 होगा, मंगेश दाएं से, नया स्थिति बताइए। देखिए, कभी भी ऐसा सवाल आए जिसमें जगह की अदला बदली हो, तो जगह बदलने से पहले व्यक्ति, जैसे हरीश बाएं से 11 था और जगह बदला तो हरीश बाएं से 13 हो गया, मतलब 2 बढ़ा। कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। ओ भाई साहब, कितना बढ़ा? हरीश पहले बाएं से 11 था, जगह बदला तो हरीश बाएं से कितना हो गया? 13, मतलब कितना बढ़ा? तो जगह बदलने से पहले व्यक्ति में जितना परिवर्तन होगा उतना ही परिवर्तन आप दूसरे में करिएगा, कोई नियम कानून नहीं। मंगेश दाएं से 17 था, 17 2 19। बात समझे? अदला बदली वाले सवाल में जितना परिवर्तन फर्स्ट में होगा उतने परिवर्तन सेकंड में करना है, कहानी खत्म, कुछ नहीं करना है इसके अलावा। बढ़ाए? कुछ कहना चाहते हो? नहीं, याद रखना। चलिए, इसमें बताना है सही कौन है, तो भाई सभ्य बनाओ। ए बी का पुत्र है। ए किसका पुत्र है? बी का पुत्र है, एक पीढ़ी नीचे प्लस है। बी और सी बहनें हैं, दोनों महिला है। फिर कह रहा है ई सी की माता है, तो दोनों की माँ होगी, इसका नाम होगा ई, एक पीढ़ी ऊपर। फिर कह रहा है कि डी ई का पुत्र है। डी किसका पुत्र है? ई का, तो एकरे भाई होगा। नहीं, बताइए सही कौन है? डी ए का मामा है, पक्का मामा है, क्योंकि ओकर मम्मी के भाई है। डी ए का मेरा भाई है, कहियो ना। और एक वो सही होगा तो आगे चेक क्यों करे? नहीं समझे? बना लिए थे? बना लिए थे। इस सवाल को सिंबल चेंज करके बना देना है। भागा का अर्थ है गुना, फिर क्या है? माइनस का अर्थ क्या है? प्लस, फिर क्या है? गुना का अर्थ है माइनस, और प्लस का अर्थ है भागा। तो चलो भाई भाग दो, 20 में 4 से भाग दीजिएगा, ये होगा 5 माइनस 6, अब प्लस कितना? 35। तो 35 5 40 में 6 जाएगा 34। कोई दिक्कत है? नहीं। अगला सवाल, राना 10 किलोमीटर उत्तर, मान लीजिए यहां से चला, उत्तर ऊपर होता है 10, बाएं घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज इधर 4, फिर दाएं घूमेगा क्लॉकवाइज ऊपर 5, फिर दाएं ओर घूमेगा क्लॉकवाइज 4। कितना दूर है? तो भाई साहब ये 4 4 बराबर, ये 5 तो 5, तो टोटल नीचे 10 ऊपर 5, कितना? समझे बात को? नहीं समझे? समझ गए। चलिए, बहुत से भाषा विशेषज्ञ उपन्यास लिखते हैं। बहुत सारे ऐसे भाषा विशेषज्ञ हैं जो क्या काम करते हैं? उपन्यास लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं, बड़का बड़का किताब लिखते हैं, मोटा मोटा पोथी पतरा। बताइए इसका निष्कर्ष। कुछ भाषा विशेषज्ञ उपन्यास नहीं लिखते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव नहीं बोलना है। उपन्यासकार का भाषा विशेषज्ञ होना जरूरी नहीं, ये तो हमको मालूम नहीं है। उपन्यास लिखने के लिए भाषा की विशेषज्ञता उपयोगी होती है। सही बात है। बात सही की गलत? सही है। ये कौन मच्छर बैठ गया?
एक मच्छर बोर्ड चला देता है। अच्छा, ई बैठल है, जीव हत्या नहीं करते हैं, उड़ जाओ। हाँ, क्या है, होगा भी नहीं, तो दिन दहाड़े बेइज्जत कर देता है। हालांकि हमने जब उसे उड़ाया तो छू के उड़ाया। अब दुनिया में कोई ऐसा काम करो जिसको काम करने से कुछ अच्छा हो। मच्छी मार के कौन सा बड़का काम करेगा, बताओ यार। एक आदमी का मार के एगो का जान लेके कहेगा बड़का काम कर ली। ये सब मत करो, आंख बंद करके सवाल का जवाब दे दो तो कुछ का अच्छा हुआ। फिर कैसे अच्छा हुआ, फिर जवाब थोड़ी ना हुआ। तब तो अच्छा तभी कहेंगे ना जब कुछ यूनिक करो। अभी मच्छर मार के 30 मार खा बनेगा। एक रे कौन था ये लड़का, थोड़ा इसको बेइज्जत करने दो पहले। कौन था, हाथ उठा। अच्छा जाए दो, सामूहिक बेइज्जती सुनो। हाँ, सामूहिक बेइज्जती में फायदा रहता है। अच्छा, फीलिंग सबको आता है, मुस्कुरा सबको लेता है, बेचारा वो भी मुस्कुरा लेता है। एक बार एक आदमी था, वो बेचारा घर में बड़ी खाता था, तो एक दिन खाने बैठा तो उसको दिया गया, ओकर मम्मी दी चावल खाने, तो चावल खाया, तो फिर बोला कि और दो। तब तक घर में चावल खत्म हो गया था, तो मम्मी बोली कि रुको देते हैं। तब तक चावल बनाने लगी। तब भाई साहब वो बैठ के चावल खा रहा है और खत्म हो गया, वो बना रही हो, जो बैठल है तो ढेरों मच्छी आ गया। तब उस क्या किया, बैठल बैठल सबको मार दिया। तो करीब 30 गो मच्छी मारा। जब 30 गो मारा तो फिर ओकर मम्मी चावल दी, तो बोला कि इतना देर लगा दी, 30 गो को मार दिए। तो ओकर मम्मी तो समझती थी भूखर कितना खाता है, ये बैठल बैठल कुछ मारा होगा कीड़ा मकोड़ा। अब वो फिर खा लिया, बाहर निकला, फिर बोला जानता है आज 30 गो को मर्डर कर दिए, आज 30 गो के मार दिए। भोर गांव में खबर फैल गया, ये 30 गो के मार दिया, ओकरे नाम पड़ गया बाद में 30 मार खा। भर गांव कहने लगा अरे ये तो 30 गो के मर्डर कैले है। समझ में आया? कथा आगे भी है लेकिन सुनाएंगे क्वेश्चन नंबर 138। मजा नहीं है? चलो, उद्योग तुम इतना सीरियस होके 30 मार का बनेगा तो क्या होगा? अरे थोड़ा खुश रहो यार। मतलब 30 को मच्छी मार के कहेगा 30 को मर्डर कर दिए, 30 मार खा है। सुनो, उद्योग प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करते हैं, सही बात। उद्योग प्राकृतिक संसाधन को क्या करता है? नष्ट। सभी प्राकृतिक संसाधन उद्योग द्वारा नष्ट किए जाते हैं। सभी वर्ड वाली बात गलत। उद्योग नहीं तो प्रदूषण नहीं, ये बात भी तो नहीं है। चलिए, दोनों गलत, दोनों गलत, तो आंसर क्या? सी। बढ़िए आगे। 7 से 85 लग रहा है स्क्वायर से एक ज्यादा, तो 11 का स्क्वायर 101, 121 है, एक 122। अगला सवाल है आपका, कोरा EARTH, इसका जो कोड है वो क्या है भाई? QPMZS। इसका फ्री कोडिंग है। अच्छा, जिसका भी कोड पूछा है ये सब पहले से क्या है लिखल है, तो उतार दो भाई। टी के सामने क्या है? जेड। अच्छा, ऑप्शन में 2 गो में जेड है। आर के सामने क्या है? कहाँ है आर? एम। तो एम जेड वाला एक क्या हो गया? सी नंबर। नहीं, वही आंसर हो गया, खत्म किस्सा। एकरा में बताइए अलग कौन है? यकृत, गुद्दा, फेफड़ा। कान बाहरी अंग है, बाकी सब इंटरनल पार्ट है। इसमें तो कॉमन लेके बनाते हैं। कौन सी संख्या केवल कवि को बताती है, जो ना लेखक ना निबंधकार? अच्छा, कवि मतलब क्या है भाई? कहाँ है कवि? आयत। सिर्फ आयत में 2 और कहाँ है? ऑप्शन ए, केवल कवि। बढ़े आगे, चलिए। कार्य सिद्धार्थ और मुरली एक ही बिंदु से जॉगिंग के लिए चला। सिद्धार्थ पूरब में 4 गया, मुरली पश्चिम में 3। सिद्धार्थ बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज ऊपर जाएगा 4। अब मुरली दाईं ओर मुड़ के एंटी क्लॉकवाइज गया 4। दोनों बराबर है। मैं डिस्टेंस बताइए, 4 और 3 कितना? एक इसी स्थान से चलता। अब हुआ क्या? हम आपको बोले हैं कि अब वाले सवाल को बनाना उना ना नहीं है। लेफ्ट राइट लिख के काट लीजिएगा। उत्तर में जा रहा था, लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा,
अगर कोई भी इंसान 2 बार लेफ्ट मुड़े या 2 बार राइट, सीधा उल्टा हो जाता है। बनाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं आपकी इच्छा है तो आप ऊपर नॉर्थ लीजिए, पहली बार लेफ्ट एंटी क्लॉक इधर, दोबारा लेफ्ट एंटी क्लॉक नीचे साउथ। कोई भी आदमी 2 बार लेफ्ट मुड़े या 2 बार राइट, सीधा उल्टा हो जाता है। एक्स्ट्रा सोच विचार की आवश्यकता नहीं। बढ़ाएं आगे। ठीक, देखिए अगर ऐसा सवाल आए, ज्यादा है कम है, एक रेखा खींची, एक साइड प्लस और एक साइड क्या माइनस, ज्यादा कहेगा प्लस वाले साइड, इसको कहते हैं शमशेर सिंह मेथड। पतंजलि मेथड नाम है इसका। श्री श्री 1008 बाबा श्री समरेशानंद जी महाराज द्वारा रिसर्च किया गया है। एकदम शुद्ध देसी, कोई मिलावट नहीं। एक रेखा खींचो, एक साइड प्लस और एक साइड क्या माइनस। चलो भाई, ज्यादा कह रहा है कि परिणाम में क्यू के तत्काल पीछे पी था, क्यू के तत्काल बाद पी था, पी के बाद कोई नहीं था। आर क्यू से आगे था, आर क्यू से आगे था, आर क्यू के आगे, लेकिन उतना नंबर नहीं जितना टी। दूसरा नंबर पे कौन रहा? हो गया। अगला, मिसिंग नंबर में कई बार बोले सेम प्लेस पे बड़ी बड़ी संख्या रहे तो 3 दूनी 6 पचे 30, तो इधर 9 सते 63, लग रहा है 8 करने से आ जाएगा ना। चलो भाई, ये तो अल्टरनेट रूल लग रहा है ना। तो या 48 दूनी 96, 24 दूनी 48 दूनी क्या वृद्धि कमी दोनों होगी तो रूल लगेगा अल्टरनेट, वृद्धि कमी दोनों होगी रूल लगेगा क्या अल्टरनेट। आगे बढ़िए, इन शब्दों को सार्थक क्रम में लगाइए। सबसे पहले बीज लिया जाता है, सबसे पहले क्या लिया जाता है? बीज। हालांकि 2 नंबर और लास्ट में क्या होगा? फल। 2 से 4, हालांकि 1 मिनट हो सकता है पहले फल भी हो, पहले फल 4 2 1 मिनट पूरा लिख ही दो, क्या चिंता है। पहले बीज लो, बीज लगाओगे तो बनेगा पौधा, पौधा बनेगा पेड़, फूल और फल। आंसर इज क्या? सी। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी होता है कि फल से बीज, लेकिन फल से बीज निकाल के पेड़ लगाना ही थोड़ा सही प्रोसेस नहीं है, उल्टा प्रोसेस है, इसलिए ये वाले उत्तर। और ऑप्शन कभी कभी ऐसा होता है। चलो, सवाल नंबर 149, यहां पर कह रहे इन वर्ड की सहायता से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता, लिखा जा सकता। तो जिसका सारा लेटर ऊपर होगा वो बनेगा AGMAR के, AGMAR के नहीं है तो ये नहीं होगा। MAGIC, MAGIC इसका सब लेटर है तो बी नंबर बनेगा। बी नंबर क्या बनेगा? समझ में आया? चलिए, 149 हो गया, बढ़िया बात है। आगे बढ़िए, 150 पे आइए। कौन सा केवल एक शब्द नहीं नहीं बनेगा? कौन? तो CAUTION, CA नहीं है, इसलिए बी नंबर बनने वाला नहीं है। कहानी इसकी समाप्त। कोई दिक्कत? तो ये रीजनिंग का डेली टेस्ट, ठीक है, ये था रीजनिंग का डेली टेस्ट विद डेली डिस्कशन। ये आपका आज का टेस्ट खत्म हो गया, अगला टेस्ट कल होगा। तो भाई साहब, आज की कथा समाप्त होती है। मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए क्या, बाय बाय।